अब इसको क्या कहें सर कि बहुत आप बेसिकली ये चाहते हैं कि असेंबलीज तहलील ना हो, इलेक्शंस ना हो, उसके अलावा जो भी हो सकता है हो जाए। देखिए मेरा बड़ा सिंपल है, जाहिर सी बात है, इमरान खान की ख्वाहिशात पर तो नहीं चला जा सकता कि उन्होंने फ़ैसला किया कि तहलील कर दी जाएं और इलेक्शंस हों। हम अपने से जो भी सियासी उसका रिस्पॉन्स है और जो लीगल फ्रेमवर्क के तहत है, जो भी पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है, वो तो हम अटेम्प्ट करेंगे कि जी तहलील ना हो। और उनकी जो अक्सरियत है, जिस तरह से भी उन्होंने हासिल की थी, परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उसको अगर हम ख़त्म करके अपना चीफ मिनिस्टर इंस्टॉल कर सकते हैं तो आई थिंक दुनिया में हर एक इस चीज़ को तरजीह देगा। वो सर कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा लेंगे, बट गवर्नर साहब के कहने पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। तो मतलब कि आप लोगों का तो जिसको हम कह सकते हैं ना कि इफ़ द एम इज़ जस्ट टू सी के नंबर्स किस तरफ है, तो अगर आप लोगों के पास नंबर्स हैं तो वो आप वहाँ भी तो प्रूव कर सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। तो हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास, आप चीफ मिनिस्टर, आपको वो इतने वोट 186 हैं भी आपके पास या नहीं है, सो प्रूव कर दें आप। सो हम वो चीज़ करेंगे ना पहली अटेम्प्ट जिसमें उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो। इसमें मेरा ख्याल है कि छुपाने की बात तो नहीं है। और अगर वो नहीं कर सकेंगे, बट नंबर्स माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आई सी योर पॉइंट कि ऑब्वियसली उनको प्रूव करना पड़ता है गवर्नर के खत पे, अगर वो पहले अमल करें और अगर तहरीक अदम एतमाद पे अमल करें तो जो आपको प्रूव करना पड़ता है। पर सर नंबर्स तो दोनों सूरत हाल में जाहिर नहीं हो जाएंगे कि किस साइड पे कितने नंबर्स खड़े। तो लेट अस एम्बैरेस देम फर्स्ट ना। सर but what if they end up embarrassing आप you? ये कह रहे हैं जो हमारे पास सबसे बड़ा पत्ता है उसको इस्तेमाल ना करें और उनके लिए आसानियां पैदा करें। हम उनके लिए आसानियां नहीं, उनके लिए मुश्किल पैदा करेंगे ना।